मेरा नाम निधि भारती है एंड आई हैव कम हियर फॉर टीजीटी एसएसटी और मेरा बोर्ड नंबर 1 में मेरा इंटरव्यू हुआ था। और वहाँ स्टार्टिंग में सर ने सबसे पहले तो मुझे यही पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बिना अपने नाम के लिए हुए, तो और अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बताइए। फिर हॉबीज़ उन्होंने पूछा, फिर हॉबीज़ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा, तो हिस्ट्री वो बोल रहे थे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बोला एसएसटी में सारे सब्जेक्ट तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मैंने बोला इकोनॉमिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ हिस्ट्री की वजह से और हिस्ट्री की तरफ और पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हैं, हिस्ट्री के एंशंट में पूछे कि एंशंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप क्या समझती हैं, उसके कोई 4 फीचर्स बताइए, तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा वैदिक एज और इंडस वैली एज का डेट क्या है, ये सब डिटेल्स पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा फिर ज्योग्राफी से कुछ बातें पूछी। फिर वो आ गए वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कि आपका क्या स्टांस है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में भी आपने पढ़ा है, तो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल पे आपका क्या स्टांस, आप क्या चाहते हो, मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या अभी ये टेबल किया गया है, पहले कैसा था, ये स्टेटस पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं दिया पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मुझे अचानक से ही पूछ लिया कि हाँ आप संत विनोबा भावे पे आप कुछ पढ़ा के बताइए। तो क्योंकि मुझे उस टाइम ज़्यादा रिकॉल नहीं करवा रही थी, तो मैंने बस उनको यही बताया कि संत विनोबा भावे वॉज बेसिकली इनिशिएटेड द भूदान आंदोलन एंड ऑल। तो आई जस्ट मेड देम अंडरस्टैंड कि ये प्लॉटिंग को, लैंड होल्डिंग को कैसे डिवाइड करते हैं, ये वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि झारखंड से क्या कंट्रीब्यूशन है आपका, झारखंड में विनोबा भावे ने क्या किया था, तो मुझे इतना याद नहीं था, बस मैंने उनके इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनका नाम भी संत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, लेकिन मुझे झारखंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं थी, तो मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने जस्ट मुझे फिर उसके बाद मुझे बुला लिया, उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। उसके बाद मुझे एक जो 2-3 सर के जो 3 सर हैं मैंने उनका सारे का जवाब दिया। एक ने पूछा इकोनॉमिक्स में कि फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना के बारे में पता है कि उसका टाइमलाइन क्या है, ये बताओ, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्योंकि सारे सब्जेक्ट जब उन्होंने पूछ लिया, तो जब मेरा 12th था वो मेरा कॉमर्स से था, तो उन्होंने अकाउंटेंसी के बारे में पूछने लगे कि कोई बच्चा अगर सैलरी सबमिट करता है तो आप कौन से अकाउंट में डालेंगे, तो मैंने बोल दिया जर्नल अकाउंट, लेकिन मुझे ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं थी। मैंने बोला सर लैक ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस हम नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। फिर जो सर है ना यही सब सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब मुझे मे भी पता नर्वस करने के लिए और पता नहीं मुझे। तो लास्ट में उन्होंने पूछा कि आपने लिखा है, मैंने अपने स्पोर्ट्स में लिखा था जैवलिन थ्रो आता है मुझे, डिस्कस थ्रो और योगा में मैंने प्राइज़ मतलब जीता है। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाए जिसमें आप तीनों को इंटीग्रेट कर सके। तो उस टाइम पे मुझे कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि सर जो हम स्पोर्ट्स के और योगा के जो कोर प्रिंसिपल है उसको हम इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस का जो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लीडरशिप हमें बताती है, तो बस इतना ही बताया। लेकिन मैंने ज़्यादा मतलब बता ही नहीं पाई मैं इस पर। फिर उन्होंने बोला ठीक है निधि आप बस ये एक सर की तो आवाज़ तो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, बाकी अच्छे थे। मतलब सबसे पहले मुझे उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने पूछा कि आपका निधि का नाम, जो आपका नाम निधि है उसका मतलब क्या है, तो मैंने बोल दिया ट्रेजर है, पैसे, निधि, फंड, ये बता दिया। उन्होंने पूछा कि आपको स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो मैंने बोला कि यस मार्च तक मैंने पढ़ाया है स्कूल में। एनईपी से पूछा था कुछ, एनईपी से पूछा कि आप जो स्पोर्ट्स है, योगा है, वो किस टॉपिक के अंदर आते हैं, वो वाला कौन सा टॉपिक है, तो मैंने बोल दिया फिर उनको कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हम इनकलकेट करते हैं और इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे हेडर चाहिए कि कौन से हेडर के नीचे है, तो मैंने बोला कि सर स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं है हेडर, तो उन्होंने खुद ही बता दिया ये। फिर एक जो पर्सन है उनके अलावा तो बाकी मेरा तो सब कुछ अच्छा मैंने आंसर दिया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा अच्छा गया फिर बहुत ख़राब गया, सब नहीं, मतलब मीडियम।